कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करेंगे। अब तक हमारी जो चर्चा वो दूसरे भाव तक के लिए हो चुकी। तो थर्ड हाउस में यहाँ सूर्य उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, जहां पर वो आपके चार्ट में सप्तमेश है। सप्तमेश उच्च की स्थिति में आ रहे हैं तो पार्टनर हाईली सपोर्टिव हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस अपने स्वयं के एफर्ट का घर है, अपने खुद की काबिलियत, खुद की क्षमताओं का घर है, खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थर्ड हाउस आपके बताएगा और कम्युनिकेशन का भी। तो यहाँ कम्युनिकेशन के जो स्वामी ग्रह हैं बुध, वो सूर्य के साथ ही आ रहे हैं, इसलिए कम्युनिकेशन की बहुत ही गजब की एबिलिटी आप में हो सकती है। तो सूर्य का यहाँ पर प्रभाव अब बुध पर काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जितना ज़्यादा बुध को सपोर्ट मिलेगा यहाँ सूर्य से, उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रभाव नजर आएगा। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और साहसी हो सकता है। वो अपने जीवन में कोई भी अगर टारगेट हासिल करना चाहे वो इजीली हासिल कर सकता है। और यहाँ बुध आपको काफ़ी लॉजिकली सोचने, काफ़ी अच्छे से निर्णय लेने, सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार का कंजक्शन बहुत ही एक प्रॉपर ये बोला जा सकता है कि जो बुध आदित्य योग, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट कहीं ना कहीं डलता है आपके किसी भी काम पर। तो यहाँ सूर्य जो है वो बहुत बड़ी भूमिका अब निभाने वाले हैं। लेकिन आपके थर्ड लॉर्ड मंगल हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट भी अगर आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी हो तो फिर ये कंजक्शन और भी ज़्यादा हाईली आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगा। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आप में सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी फास्ट होगी। तो कोई भी प्रकार की विपरीत स्थिति है आपकी लाइफ में, कोई भी विपरीत परिस्थिति है, उससे आप अच्छे से निपट सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा कंजक्शन अगर बन रहा है तो जातक कोई भी जो चुनौती उसके जीवन में आ रही है उसको वो वास्तव में चुनौती समझेगा ही नहीं, और उसकी एक्सपेक्टेशन अपनी सक्सेस को लेके लेकिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब मान लो अगर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पड़ जाए सूर्य और बुध पर, तो लेकिन कभी कभी जातक थोड़ा सा तर्क वितर्क ज़्यादा करने लग जाता है, थोड़ा झगड़ालू हो सकता है फिर वो। तो ऐसे में कुछ रिश्तों में आपको दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ। इस प्रकार का कंजक्शन हालांकि उनको भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो हो सकता है आपके भाई आपके जन्म के बाद काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, या आपका कहीं ना कहीं उनके साथ जो रिलेशन है कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कुछ मामलों में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से यहाँ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने के चांसेस हैं। और इस प्रकार से क्योंकि जो मेष राशि में अगर सूर्य और बुध का कंजक्शन बनेगा तो ये लीडरशिप के लिए जानी जाती है मेष राशि, और लीडरशिप के मामले में फिर आपको काफ़ी बेहतर रोल मिल सकता है। तो ऐसा जातक वास्तव में अपने खुद के प्रयासों के बल पे, अपने खुद के एफर्ट के बल पे जीवन में काफ़ी आगे तक जा सकता है। अब क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, विशेष तौर पे आप एक्वेरियस एस्टेंडेंट वाले हैं, तो आपको पब्लिकली डील करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित करना, अपने एफर्ट से प्रभावित करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद के लिए आगे जा सकते हैं, आप कोई लीडरशिप के रोल के लिए जा सकते हैं। अगर आप खुद का भी कोई बिजनेस वगैरह करेंगे, खुद का कोई व्यापार करेंगे, तो उसमें भी आप बहुत बड़ा रोल अपने लिए निभाएंगे। तो ऐसे जातकों में कोई भी प्रकार का डर नहीं होता, क्योंकि जातक बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही विवेकशीलता के साथ फैसले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि ये मंगल का घर है तो आप में एग्रेसिव जो स्थिति है ज़्यादा हो सकती है, वाणी का जो एग्रेशन है वो काफ़ी हो सकता है। इस वजह से कुछ रिश्तों में आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ भी। अब क्योंकि सूर्य आपके जीवन साथी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड हाउस में आ गए, तो आपका जीवन साथी भी ये सारी की सारी क्वालिटीज लिए हुए हो सकता है। वो काफ़ी साहसी हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है। ऐसे में आप जिस पर्सन से भी मैरिज करेंगे वो पर्सन आपके करियर, आपकी लाइफस्टाइल, आपके रहन सहन, या आपका जो भी पद आपको जीवन में मिलता है उससे उच्च पद, उसके मामले में आपके जीवन में बड़ा रोल निभा सकता है। अब लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लगन को प्रभावित करेगा। यहाँ से लगन को प्रभावित करने के साथ साथ वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भाव या कुछ अन्य ग्रहों को प्रभावित अवश्य कर सकता है, तो उस पर आपको विचार करना होगा। बेसिकली जो आपका सप्तमेश है सूर्य है, और सूर्य जब इतनी अच्छी स्थिति में बैठा है तो या तो सूर्य का ही कोई मित्र ग्रह आपके सप्तम में बैठा हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, या तो फिर कोई अन्य प्लैनेट अगर बैठेगा तो मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से फिर वो उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। बट सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य योग थर्ड हाउस में बन रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ प्रदान करेगा। बस आपको अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसको सही दिशा में काम में लेने की आवश्यकता है। ऐसे जातक कोई बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के फील्ड में भी हो सकते हैं, जहाँ पर वो एक अच्छी कंपनी को कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं, मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं कार्य को। फाइनेंशियल फील्ड में ऐसे जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ ऐसे जातक टीचिंग के प्रोफेशन में, IT टेक्नोलॉजी वगैरह
तरह के प्रोफेशन में, इवन लीडरशिप के रोल में अच्छा कर सकते हैं, या वो बहुत बड़े किसी प्रशासनिक पद की तरफ आगे जा सकते हैं। यहाँ पे अब सूर्य और बुध अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स से प्रभावित हैं, उन प्लैनेट्स पे भी विचार करिए। अगर यहाँ जुपिटर जैसे प्लैनेट का दृष्टि मिल जाता है सूर्य और बुध को, या मान लो अगर मंगल जैसे ग्रह का दृष्टि मिलता है, तो और भी ज़्यादा ये कंजक्शन आपके लिए प्रभावी बन जाएगा। अब इस स्थिति में जो बुध हैं वो क्योंकि आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, इसलिए आपको पंचम भाव से रिलेटेड प्लानिंग करना, पंचम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेना काफ़ी आसान होने वाला है। आप में जो नेचुरल प्रतिभा होगी, जो नेचुरल काबिलियत होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आपकी एजुकेशन, आपकी ओवरऑल जो आपकी लर्निंग्स है, उन पर भी ये कंजक्शन बहुत इम्पैक्ट डालेगा। तो नेचुरली आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। प्रकृति ने आपको इतना ज़्यादा सक्षम बनाया कि आप कोई भी कार्य अपनी खुद की एबिलिटी के बल पे कर सकते हो। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। कम्युनिकेटर होने के साथ साथ वो हमेशा रिस्क को समझेंगे, रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। अब क्योंकि बुध अष्टमेश है, तो ऐसा जातक अष्टम भाव से जुड़े रहस्यों को कहीं ना कहीं जानने, उनको खोजने के लिए बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगा सकते हैं। तो कल को अगर आप कोई अष्टम भाव से संबंधित कार्य करेंगे, या मान लो अष्टम भाव से रिलेटेड कोई कार्य भी नहीं करेंगे, तो भी अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी रिस्क लेना आसान हो जाता है आपके लिए। इस प्रकार से आपको जीवन साथी की फैमिली या जीवन साथी से भी सपोर्ट मिलना काफ़ी संभावित है। लेकिन अब अष्टम में बैठा ग्रह और पंचम में बैठे हुए ग्रहों का बहुत बड़ा रोल हो गया आपके लिए। तो पंचम में बैठा जो ग्रह है वो क्योंकि आपके 11वें घर को प्रभावित करेगा। 11वें घर को प्रभावित करने से वो आपकी एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। आपकी ओवरऑल जो अर्निंग्स हैं, अर्निंग को लेकर आपकी कैसी अपेक्षाएं हैं और उनको आप किस तरीके से पूरा करेंगे। इसके साथ साथ संतान पक्ष, आपका नेटवर्क सर्कल, आपकी संतान के साथ साथ आपकी जो लव लाइफ है वो भी। और अष्टम में बैठा हुआ ग्रह भी आपकी फैमिली, आपके लाइफस्टाइल, इन सब पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो बुध के सूर्य के साथ आ जाने की वजह से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना, अष्टम भाव से रिलेटेड गूढ़ रहस्यों को खोजना या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। इसके साथ साथ हालांकि आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना काफ़ी जरूरी है। देखिए, जब जब भी मंगल के घरों में सूर्य और बुध का कंजक्शन बनेगा, स्पेशली जब मेष राशि में, तो वहाँ पर सूर्य और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आते हैं। तो ऐसे में जातक हो सकता है अपने जीवन में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बन गया हो। जातक जब भी कोई भी एफर्ट करेगा तो उसको बहुत आसान लगेगा, चाहे एफर्ट आपका कितना ही बड़ा है। इस प्रकार का जातक वास्तव में अपने जीवन में कितना भी सफल हो सकता है, किसी भी हद तक वो जा सकता है। बस उसको थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ खुद को उसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार से लगन में बैठा प्लैनेट भी अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट आपके दृष्टि डालेगा यहाँ पर सप्तम घर पर। तो वो आपकी पब्लिक छवि, ओवरऑल आपके पब्लिक के साथ जो व्यवहार है आपका, उसको काफ़ी प्रभावित करेगा। तो नेचुरली हम ये मान सकते हैं कि सूर्य और बुध का ये वाला जो कंजक्शन है आपके थर्ड हाउस में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको सक्षम बनाता है, आपको बहुत सारी एबिलिटीज़ देता है। बस आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है और उसी हिसाब से आपको अपना बिहेव रखने की आवश्यकता है।